है कि रैली में मिर्ची पाउडर लेकर गया कौन? क्या राजद के तरफ से प्लांट किए हुए लोगों ने डाला या बीजेपी के तरफ से लोगों ने जानबूझकर डाला? सिगरीवाल तो कैमरे में देखे जा सकते हैं कि वो सबसे पहले बैरिकेड तोड़ते हैं। अरे भाई, ये तो पूरा प्लांट किया। सिगरीवाल साहब का टिकट कट रहा है तो देखे कि नाखून कटा के शहीद हो जाएं, और क्या, वहाँ शहीद होने वाले बहुत थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हुंकार रैली थी ना गांधी मैदान में, जिसमें बम विस्फोट हुआ था। कमरजी ग्राम के राजनारायण सिंह मरे थे बेचारे। माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, पूरा बीजेपी का कुनवा वहाँ गया था, वहाँ संतावना देकर आए थे और कहे थे कि नौकरी देंगे, इनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी जी ने कहा कि उनके पूरे परिवार को विजय सिंह, नॉट विनय सिंह, विजय सिंह के परिवार को गोद लेंगे और 10 लाख रुपया देगी। वाह जी वाह! राजनारायण सिंह के परिवार को क्या मिला आज तक? राज्य सरकार ने दिया पैसा और आपने दिया, दोनों मिलाकर लगभग 10 लाख मिला। इसके अलावा उनके पुत्र दर दर भटक रहे हैं, कुछ नहीं। उनके परिवार में कमाने वाले राजनारायण बाबू थे, कुछ नहीं मिला। उन पहलवानों पर भी लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, किसान आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ, बहुत लाठी। वो देखिए, हमाम में सभी नंगे हैं, इस पे कहना कहीं कोई गुरेज नहीं है। जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि उसको हम दबाएं, और जो विपक्ष में होते हैं तो उस समय उनको लगता है कि भाई बहुत बुरा हो रहा है, और जब वही सत्ता में चल जाएंगे तो सब अच्छा हो गया। ये सिर्फ आंख मिचौली का खेल खेलते हैं लोग, लेकिन हकीकत में जितनी भर्त्सना की जाए इन लोगों के चाल चरित्र चेहरे का, उतना कम है। शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा देने के मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पे थी। कार्यक्रम था गांधी मैदान से विधानसभा घेराव तक का। इसी दरमियान डाक बंगला पे पुलिस ने बम पर पिटाई कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि कथित तौर पे कार्यकर्ता की मौत भी हुई है। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि भीड़ ने उकसाया, पहले मिर्ची पाउडर फेंका, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। इसी मसले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं। क्या लगता है कि कौन सही कह रहा है आपके नज़र में? पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या राय है? देखिए, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, इसका निर्णय तो कोई कर नहीं सकता है। या तो प्रत्यक्षदर्शी बता सकता है, इधर शासन अपना जांच करेगी। शासन की भी अगर कहीं गलती हुई होगी तो शासन कहेगी क्या कि हम गलत हैं, और ये लोग जो गलती किए हैं वो कहेगा। वो तो साफ स्पष्ट वीडियो फुटेज में दिख रहा है। बात मूल वो नहीं आ रहा, हमें उससे मतलब भी नहीं है। जाइएगा, कानून के उलट कोई कार्य कीजिएगा तो पुलिस का प्रतिरोध कीजिएगा तो पुलिस रिएक्ट करेगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता ही है। इससे नहीं, मुद्दा यह था कि जब शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पे आप चले थे तो शिक्षक शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर वर्तमान शिक्षक शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक के नियमितीकरण ना, शिक्षक से रिलेटेड जितना भी मुद्दा था वो मुद्दा कहाँ गौन हो गया? शिक्षक भी नजर नहीं आए। शिक्षक कहाँ थे, कहाँ गई उनकी निजीकरण? ये बीपीएससी से नहीं डायरेक्ट बहाली हो जाए या उनका जो भी मुद्दा था, ये डोमिसाइल नीति कहाँ गई? तो इन सारे मुद्दों पे करना था तो गांधी मैदान का में आप किए थे, आमरण अनशन पे बैठना चाहिए था। विधानसभा चल रहा था, आप विधानसभा के अंदर आमरण अनशन पे, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ जाते। परमिशन भी गांधी मैदान का, परमिशन भी गांधी मैदान का ही था। तो ये तो जानबूझ के, देखिए ये लोग हर बार यही करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी, राजद भी वही का। और इस बार राजद वाले और बीजेपी वाले दोनों में पूरा पुख्ता पैक्ट था, क्योंकि जैसे ही लाठीचार्ज होती है, आमतौर पे तो मुख्यमंत्री जी पर बीजेपी वाले हमला कर रहे थे सब, लेकिन सबसे पहले राजद वाले उछल कर कहते हैं बदला ले लिया हमने, हम पर भी लाठीचार्ज करवाया गया था, हमने बदला ले लिया। तो ये दोनों बस चाह रहे हैं बिहार में कि हमारी लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो जाए, लेकिन इनको किसी भी शिक्षक के अभ्यर्थी, किसी भी बेरोजगार से, किसी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बस उनके कंधों पर पैर रख के ये सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में। नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हुई है तो आप भी तो सरकार में थे, तो लोकतंत्र को जिंदा कहाँ किए? लोकतंत्र का महत्व कौन स्थापित करके रखता है? हम जैसा आम जनता, आप जैसा आम जनता, वही अभ्यर्थी जो आज शिक्षक अभ्यर्थी, वो बिहार का ही युवा है ना, वही ना वोट करता है आपको। तो उसके हित के लिए आप अभी तक कहाँ सोचे? पहलवानों पर भी लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, किसान आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ, बहुत लाठी।
वो देखिए, हमाम में सभी नंगे हैं, इस पे कहना कहीं कोई गुरेज नहीं है। जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि उसको हम दबाएं, और जो विपक्ष में होते हैं तो उस समय उनको लगता है कि भाई बहुत बुरा हो रहा है, और जब वही सत्ता में चल जाएंगे तो सब अच्छा हो गया। ये सिर्फ आंख मिचौली का खेल खेलते हैं लोग, लेकिन हकीकत में जितनी भर्त्सना की जाए इन लोगों के चाल चरित्र चेहरे का, उतना कम है। क्योंकि यह न जनता के हित की बात करते हैं, न युवाओं के हित की बात करते हैं, न उनकी इनको परख है, ना ही उनकी इनको चिंता है। इवन कि उनके कार्यकर्ता मर जाते हैं उसकी भी चिंता नहीं। एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई है जी सर। हाँ, बिल्कुल हुई है ना। आप यहाँ मैं इससे और बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हुंकार रैली थी ना गांधी मैदान में, जिसमें बम विस्फोट हुआ था। कमरजी ग्राम के राजनारायण सिंह मरे थे बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। वो बम प्लांट था, उसमें हत्या हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, पूरा बीजेपी का कुनबा वहां गया था, वहां संतावना देकर आए थे और कहे थे कि नौकरी देंगे, इनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी जी ने कहा कि उनके पूरे परिवार को भारतीय विजय सिंह, नॉट विनय सिंह, विजय सिंह के परिवार को गोद लेंगे और 10 लाख रुपया देगी। वाह जी वाह। राजनारायण सिंह के परिवार को क्या मिला आज तक? राज्य सरकार ने दिया पैसा और आपने दिया, दोनों मिलाकर लगभग 10 लाख मिला। इसके अलावा उनके पुत्र दर दर भटक रहे हैं, कुछ नहीं। उनके परिवार में कमाने वाले राजनारायण बाबू थे, कुछ नहीं मिला। उनकी बेवा पत्नी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उनका परिवार आज किस हाल में है, किस हालात में है। और तो और उसी गांव का एक लड़का जो राजेश्वर हॉस्पिटल में महीनों दिन तक झूलते रह गया, बम उसके पेट में लगा था। कौन सुध लिया उस परिवार का? तो आज विजय सिंह के परिवार की आप सुध ले लेंगे, कौन विश्वास करेगा आप पे? हमने तो यह मांग रखी थी और आज पुनः इस मांग को दोहरा रहे हैं कि अगर सही मायने में मानवता है, सही मायने में गैरत है और सही मायने में कार्यकर्ताओं के प्रति आपके दिल में प्यार है, बीजेपी संगठन की पार्टी अपने आप को कहती है, तो सारे सांसदों और विधायकों से जो बिहार प्रदेश के हैं उनके 1-1 महीने का वेतन उस परिवार को दे दे। मत गोद लीजिए आप भाई, आप कितना गोद लेके निभा दीजिएंगे सबको पता है, आप दे दीजिए वेतन। वो परिवार भरण आप लोग शक कर रहे हैं सम्राट चौधरी पे? शक नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे शक कर रहे हैं। शक क्या करना है? प्रमाण के लिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? राजनारायण सिंह के परिवार को क्या मिला? तो कैसे मान लें कि विजय सिंह के परिवार को क्या मिल जाएगा? 10 लाख के अलावा कुछ नहीं। क्या होता है आज के समय में 10 लाख में? 5 लाख तो काम क्रिया करने में ही समाप्त हो जाएगा। उस 5 लाख से बाकी उनके परिवार का चल जाएगा, जो व्यक्ति आपका पूरा जीवन समर्पित कर दिए थे आपके राजनीतिक यात्रा में। एक सर सवाल ले लेते हैं जो सबसे अधिक वायरल है सोशल मीडिया पे। मिर्ची पाउडर प्रोटेस्ट में लेके गई थी बीजेपी, ऐसा नहीं देखने को आमतौर पे मिलता है कोई प्रोटेस्ट में मिर्ची पाउडर लेके जाए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मिर्ची पाउडर कौन लेके गया कि नहीं लेकर गया, कि उस भीड़ में प्लांटेड लोग भी सब शामिल हो सकते हैं, ये सब जांच का विषय है। इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और शायद किन्हीं राजनेताओं को नहीं कर, हम तो आम जनता हैं, किन्हीं राजनेताओं को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जांच चल रही होती है तो उससे जांच की दशा और दिशा दोनों प्रभावित होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए नहीं बोले हैं वो कि इससे जांच प्रभावित ना हो, निष्पक्ष जांच निकल कर सामने आए। यह बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि रैली में मिर्ची पाउडर लेकर गया कौन? क्या राजद के तरफ से प्लांट किए हुए लोगों ने डाला या बीजेपी के तरफ से लोगों ने जानबूझकर डाला? सिगरीवाल तो कैमरे में देखे जा सकते हैं कि वो सबसे पहले बैरिकेड तोड़ते हैं। अरे भाई, ये तो पूरा प्लांट किया। सिगरीवाल साहब का टिकट कट रहा है तो देखे कि नाखून कटा के शहीद हो जाएं, और क्या। वहाँ शहीद होने वाले बहुत थे, लेकिन हकीकत में तो पड़ गया लाठी आम कार्यकर्ताओं को। ये लोग तो बस में चढ़ ही गए थे, बस में चढ़ के सुरक्षित हो गया, लाठी से पिट गया आम कार्यकर्ता। वही में 2-4 लाठी लोग भी खा लिए। शाहनवाज हुसैन की तरफ इशारा है। अरे छोड़िए, अब किन्हीं, सब तो बसे में बैठ गए थे, मुआयना कर रहे थे, विधि व्यवस्था देख रहे थे बस में बैठ के। कितनी विडंबना भरी बात है। चलिए, तो लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पे खतरा है, चाहे सरकार किसी की हो। लोकतंत्र में ये प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि विपक्षी हो या फिर जनता हो, अपने सवालों को लेकर सड़कों पे आ सकती है, प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जहां जिसकी सरकार होती है, विपक्ष हो या जनता पे जो लाठी चार्ज होती है, उसको लेके चिंता का विषय है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। किसने? इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से लाठी चार्ज को, बुलडोज़र को इंडोर्स किया गया, मीडिया तत्थक करती थी समर्थन में, तो उसको लेके भी सवाल है, क्या लाठी तंत्र बनता जा रहा हमारा लोकतंत्र?
इसी पे इन्होंने गंभीरता से सवाल भी उठाए और साथ में जो मुआवजा की बात है, जो बैकग्राउंड रहा है बीजेपी का, इससे पहले जो घटनाएं हुई है वहाँ बीजेपी ने अपने कामों को अंजाम नहीं दिया है, उसको लेके भी सवाल है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा।